स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ में राशन और ई-केवाईसी को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, बुजुर्ग और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। कई महीनों से हजारों हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए राशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। हालात इतने खराब है कि राशन दुकान संचालक अब लोगों को साफ कह रहे हैं कि अभी एक सप्ताह तक ई-केवाईसी नहीं होगा, बाद में आना। यानी जो लोग उम्मीद लेकर राशन दुकान पहुंच रहे हैं उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कहीं फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा तो कहीं फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है। कई बार सर्वर डाउन हो जाता है तो प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि गरीब परिवारों का हक तकनीकी खामियों की वजह से अटक गया है। यही मुद्दा अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। बजट सत्र में कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उठाया और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल को घेरा है। विपक्ष ने सवाल किया कि आखिर जब सरकार मुफ्त या सस्ता राशन देने का दावा करती तो फिर पात्र हितग्राहियों को महीनों तक राशन से वंचित क्यों रखा जा रहा है। हालांकि मंत्री की तरफ से जो जवाब आया उसे विपक्ष ने गोलमोल बताया और आरोप लगाया कि सरकार समस्या की गंभीरता को स्वीकारने से बच रही है। जमीनी हालात यह है कि दिक्कत सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है बल्कि शहरों में भी लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। कई बीपीएल परिवारों में ऐसा हो रहा है कि परिवार के कुछ सदस्यों का ई-केवाईसी हो गया है लेकिन कुछ का नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि जिनका सत्यापन नहीं हुआ उनका राशन रोक दिया गया। राशन दुकान संचालक भी एक ही बात कर रहे हैं, जब तक ई-केवाईसी नहीं होगा राशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोग कहते हैं कि ई-केवाईसी कर दीजिए तो जवाब मिलता है अभी सिस्टम बंद है, एक सप्ताह बाद आना। सोचिए जिन परिवारों का चूल्हा इसी राशन पर निर्भर है उनके लिए कितनी बड़ी मार है। सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों को हो रही है। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों की उंगलियों के निशान हल्के पड़ जाते हैं या लगभग मिट जाते हैं। ऐसे में मशीन फिंगरप्रिंट स्वीकार ही नहीं करती। बार बार प्रयास के बाद भी ई-केवाईसी नहीं हो पाता और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। कई जगह फेस ऑथेंटिकेशन भी काम नहीं करता जिससे समस्या और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में तो स्थिति और गंभीर है, जहाँ नेटवर्क और सर्वर की दिक्कत पहले से बनी रहती है। वहाँ एक ई-केवाईसी में 1 से 1.5 घंटा तक लग रहा है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि काम ही हो जाएगा। बस्तर और जसपुर जैसे इलाकों में तो कई लोगों को राशन दुकानों तक पहुंचने के लिए 7 से 8 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में अगर पूरा दिन खराब करने के बाद भी ई-केवाईसी ना हो और राशन ना मिले तो यह सिर्फ तकनीकी दिक्कत नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार पर सीधा संकट है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करेगी? क्या बुजुर्गों और तकनीकी रूप से सत्यापन में असफल लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी? और सबसे जरूरी, क्या जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा उन्हें राशन से वंचित रखना सही है? फिलहाल जनता जवाब चाहती है क्योंकि राशन सिर्फ योजना नहीं, लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा है।